अंडर सी केबल्स का नेटवर्क इतना वसी है, इतना लंबा नेटवर्क बिछाना और इसकी मेंटेनेंस करना कोई आसान काम नहीं। और अगर सैटेलाइट खराब हो जाए, समुद्र की गहराइयों में बिछी अंडर सी इंटरनेट केबल्स, जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते, लेकिन जो हमारी डिजिटल जिंदगी की रीढ़ की हड्डी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समुद्र के नीचे ये केबल्स टूट जाएं, तो क्या होता है? कैसे पता लगाया जाता है कि हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स किस जगह से टूटी हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये अंडर सी केबल्स क्या हैं, क्यों ये इतनी अहमियत रखती हैं और कौन सी मखलूक इन्हें हजारों मीटर गहराई में भी तबाह कर रही है। और अगर हजारों मीटर गहराई में इनके टूटने का इतना ही खतरा है, तो ये सारा सिस्टम सैटेलाइट पे क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया जाता? और इसी वीडियो में हम एक अनमोल बात का भी जिक्र करेंगे, जो यकीनन हम सब के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन शर्त है अमल करना। दोस्तों, आप सुनो जरा फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करते हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो जरा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं। और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। दोस्तों, अंडर सी केबल्स का नेटवर्क इतना वसी है कि यह पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। इन केबल्स की गहराई समुद्र में 8000 मीटर तक हो सकती है, जहां का प्रेशर 5300 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच होता है। यह प्रेशर इतना है कि मान लो एक अफ्रीकन हाथी को आपकी सबसे छोटी उंगली पर रख दिया गया हो। एक अहम मिसाल, ब्लैक सी के नीचे से गुजरने वाली 300 किलोमीटर लंबी केबल्स और सबसे बड़ी केबल जो वर्जीनिया बीच के स्पेन तक जाती है, लगभग 6600 किलोमीटर लंबी है। दुनिया भर में इन केबल्स की टोटल लेंथ 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतना लंबा नेटवर्क बिछाना और इसकी मेंटेनेंस करना कोई आसान काम नहीं। 1 किलोमीटर केबल बिछाने में लगभग $25 लाख खर्च होता है। तो सवाल यह है कि इतनी महंगी और इंपॉर्टेंट केबल्स के बावजूद इन केबल्स को नुकसान पहुंचाने के पीछे आखिर कौन है और इन्हें तबाह क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स भी डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होती हैं, लेकिन सैटेलाइट्स पर 4K वीडियो स्ट्रीमिंग की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। एक सैटेलाइट पर सिर्फ 24,000 लोग एक ही साथ 4K वीडियो देख सकते हैं, जबकि एक अंडर सी केबल पर 80 मिलियन लोग एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। सैटेलाइट की मेंटेनेंस भी महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है, और अगर सैटेलाइट खराब हो जाए तो उससे रिप्लेस करने में $40 करोड़ तक खर्च हो सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कौन इन अंडर सी केबल्स को तबाह कर रहा है? क्या ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स का रिजल्ट है या फिर कुछ और पावरफुल रीजंस हैं? समुद्र के नीचे ये केबल्स इतनी पतली होती हैं कि देखने में ये सिर्फ एक होस पाइप जैसी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर की फाइबर ऑप्टिक केबल्स बाल जैसी पतली होती हैं। अब एक और खतरनाक एलिमेंट है जो इन केबल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, वो है शार्क्स। जी हां, आपने सही सुना, शार्क्स, खासकर ग्रेट व्हाइट शार्क्स। समुद्र में जब ये केबल्स इनके रास्ते में आती हैं, तो कभी कभी ये केबल्स को बाइट कर देती हैं। इन शार्क्स के दांत इतने तेज और मजबूत होते हैं कि ये केबल्स के प्रोटेक्टिव लेयर को पंचर कर देती हैं। ये अटैक्स कम ही होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो इनका इंपैक्ट ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर होता है, जैसा कि हम अक्सर फेस करते हैं नो इंटरनेट एक्सेस की शक्ल में। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर भेजे जाते हैं। हर 100 किलोमीटर पर एक रिपीटर लाइट सिग्नल्स को बूस्ट करता है, ताकि डाटा की क्वालिटी को बरकरार रखे। तो क्या ये नेचुरल इवेंट्स हैं जो इन केबल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये नेशंस के दरमियान की टेंशंस और जासूसी एक्टिविटीज भी इन केबल्स पर अटैक कर सकती हैं, और शार्क्स का हमला भी एक एलिमेंट है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन को रिस्क में डाल सकते हैं। अब आते हैं अनमोल बात की तरफ। दोस्तों, खुद को मुरझाने मत दें, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिंदगी कोई फजूल थोड़ी है जिसे किसी भी वाक़े के सुपुर्द कर दिया जाए। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी, क्योंकि रोने वालों का साथ कोई नहीं देता। लिहाजा खुद को हमेशा एक्टिव, रिलैक्स और पुरएतमाद रखें। अपना साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब ये एक अंडर सी केबल टूट जाती है, तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं होता। ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है, जिससे दुनिया भर की इंटरनेट सर्विस में रुकावट आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये एक मामूली एक्सीडेंट है या फिर इसमें कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही हैरत अंगेज और मालूमात से भरपूर वीडियोस लाते रहें। अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।